हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सचिन राठौर आज एक नए स्ट्रक्चर के साथ आया हूं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का स्ट्रक्चर क्या होगा, आज का टॉपिक क्या होगा। यूज ऑफ एपियर। एपियर का प्रयोग हमें कब और कहाँ करना है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक इसी की मीनिंग एक सीम भी होती है, उसको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रयोग हमें कहाँ पर करना है। पहचान देखते हैं। अगर कहीं वाक्य में ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा था, अगर इस टाइप से वाक्य आते हैं, या ऐसा दिखाई पड़ता था, या दिखाई पड़ता है, या प्रतीत होता है, अगर कहीं पर भी वाक्य में ये चीजें हमको दिखाई देती है तो हमें वहां पर एपियर का प्रयोग करना है। कैसे करना है, एक बात और इसकी खास है, हमें हमेशा या तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। अगर हमें वाक्य पास्ट का लग रहा है हमें, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। चाहे वाक्य में हो रहा है, हो रहा था, वह बूढ़ा दिखाई दे रहा था, या वह बूढ़ा दिखाई दे रहा है, या प्रतीत हो रहा है। देखने में वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का लग सकता है, लेकिन हमें याद रखना है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है या फिर पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें एपियर्स का यूज करना है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। अगर प्लूरल है, ये सिंगुलर के लिए, और अगर प्लूरल है तो एपियर का यूज करना है। और अगर वाक्य हमारा पास्ट में हमें दिखाई पड़ रहा है तो हमें एपियर्ड का प्रयोग करना है। उसके बाद टू बी लगाना है। टू बी हमें उस कंडीशन में लगाना है अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट का मतलब है हमारा, जैसे कि कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर नाउन हो सकता है, या फिर टू बी हमें उस सेंटेंस बनाना है जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगाई जानी है, या हम टू बी वाले में ऑब्जेक्ट देखें, या फिर टू बी वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए। और सेकंड है हमारा स्ट्रक्चर टू हैव। अगर हमारा जो काम है वो प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीट हुआ है, उसमें हमें टू हैव का यूज करना है, और उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आइए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मानिए हमारा वाक्य है एक, वह एक डॉक्टर लग रहा है। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है ही। अब इसमें डॉक्टर है, डॉक्टर हमारा एक ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, तो हम इसमें यूज करेंगे ही। हमारा सिंगुलर है तो अपीयर्स का यूज हम करेंगे, ही अपीयर्स। अब हमें टू बी का यूज करना है, टू बी। अब टू बी के बाद हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा डॉक्टर है, इसमें इसको हम नाउन बोलेंगे, तो फिर उसका यूज करना है, टू बी ए डॉक्टर। ही अपीयर्स टू बी अ डॉक्टर। इसी सेंटेंस को हम, हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, ये हमारा इजी लेवल का है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है। इसके साथ भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले इट का यूज करना है, फिर अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो अपीयर्स का यूज करें, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें अपीयर्स का यूज करना है। अगर पास्ट में है तो अपीयर्ड का यूज करना है। उसके बाद दैट लगाना है, और दैट के बाद जो वाक्य जिस सेंटेंस में होगा, जी या जिस टेंस में होगा, उसी में हमें बना देना है। इसको हम अगर इससे बनाए, इस सेंटेंस से, इस रूल से, तो हमारा बनेगा इट अपीयर्स दैट। अब दैट के बाद जो सेंटेंस है उसमें हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो ही। अब सेंटेंस हमारा इज आर एम का है, तो हम इज आर एम में यूज करेंगे ही इज अ डॉक्टर। इस तरीके से हम बनाएंगे इट अपीयर्स दैट ही इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऐसा लगता है कि तुम खाना खा रहे हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम इससे बनाए या फिर इससे बनाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा यू, क्योंकि खाना खाने वाले तुम हो। यू अपीयर, अब यहां पर आईएनजी की फॉर्म देख रही है, लेकिन हमें अपीयर का जो
सेंटेंस होगा हमारा वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में ही रखना है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया था। यू अपीयर और यू प्लूरल है, इसके साथ हमें एस नहीं लगाना है। यू अपीयर टू बी, अब इसमें खा रहे हो आया है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का यूज कर सकते हैं। टू बी ईटिंग द फूड, यू अपीयर टू बी ईटिंग द फूड। अब नेक्स्ट है हमारा, हमने एक सेंटेंस पास्ट का लिया है। मोनू गरीब लगता था या मोनू गरीब प्रतीत होता था, एक ही बात रहेगी हमारी। तो मोनू appeared to be poor। इसको अगर हम इस तरीके से बनाए तो it appeared that मोनू was poor। इसको यहां पर बनाते हैं, इस वाले सेंटेंस को, it appeared that। अब यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है इसमें, मोनू, तो मोनू के लिए हम मोनू ही यूज करेंगे, मोनू। अब वाक्य जो है हमारा ये पास्ट में है, इसलिए यहां पर हमें इज का यूज न करके वाज का प्रयोग करना है। इट अपीयर्ड दैट मोनू वाज पुअर। अब एक सेंटेंस हम देख लेते हैं इस वाले स्ट्रक्चर का, टू हैव का। ऐसा लगता है कि तुमने फूल तोड़ा है। ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हमें वाक्य दिखाई दे रहा है, तोड़ा है, आ है, ई है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ही होती है। तो इसको हम इस तरीके से अगर बनाते हैं, तुमने, तो यू अपीयर टू, यू अपीयर टू हैव प्लक्ड द फ्लावर। यू अपीयर टू हैव प्लक्ड द फ्लावर। इस तरीके से हम इनको, हमने टू बी का भी यूज समझ लिया, टू हैव का भी यूज समझ लिया, और अगर हम इट से वाक्य को स्टार्ट करते हैं तो हम इसमें बना सकते हैं इट अपीयर्स दैट यू हैव प्लक्ड द फ्लावर। यानी कि जो अगला दैट से आगे वाला सेंटेंस होगा वो हमारा जिस भी टेंस में होगा उसी में हमें उसको ट्रांसलेट करना है। आशा है आपको जो हमारा आज का टॉपिक था ये अच्छा लगा होगा, और नई क्लास में हम इसी का जो दूसरा रूप है सिम 2 का प्रयोग करके उसको आपको बताएंगे। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस। थैंक यू सो मच।